वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन आवर चैनल टू आवर क्लासेस। तो ये हमारा इनकम डिटर्मिनेशन पर लास्ट लेक्चर है जिसमें हम वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर देखेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करेंगे यहाँ पे। तो अब इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को पढ़ने से पहले आप ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस को समझ लें पहले, राइट। तो एक तरफ तो है आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरी तरफ है आपका ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये टर्म्स जो हैं बार बार यूज़ हो रहे हैं, तो इनका डिफरेंस आप जान लें पहले, क्योंकि हमने जितनी भी स्टडी जो कर रहे थे हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे उसमें। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में पहला पॉइंट है कि जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है ये प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, राइट। प्रॉफिट मोटिव यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाएगा, जबकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है ये सोशल वेलफेयर के लिए होता है, राइट। यानी कि समाज के वेलफेयर के लिए, इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए किया जाता है। दूसरा, ये इनकम इनइलास्टिक होता है, इनकम इलास्टिक होता है। इनकम इलास्टिक का मतलब ये है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो ये भी कम होगा, मतलब इनकम के साथ में फंक्शन करता है ये। जबकि ये जो होता है इनकम इनइलास्टिक होता है, इनइलास्टिक। इसका मतलब ये है कि अगर इनकम कम या ज़्यादा होती है आपकी तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जैसा हो रहा है वैसा ही रहता है। तीसरी चीज़, पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम, राइट। इनकम के साथ में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि अगर इनकम बढ़ेगी तो ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और इनकम कम होगी तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, राइट। ये जो है इनकम से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इनकम इर्रेस्पेक्टिव, यानी कि इनकम से कोई रिलेशन नहीं है इसका, इनकम कम हो या ज़्यादा हो इकोनॉमी में, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स रहता है। फोर्थ, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो ज़्यादातर किया जाता है वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के थ्रू किया जाता है, यानी प्राइवेट फर्म्स वगैरह जो होती हैं वो करती हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, उन्हीं को प्रॉफिट कमाना होता है। ये जो होता है जनरली ये गवर्नमेंट करती है, इसे गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट करती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बीच में। नाउ व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इन्वेस्टमेंट में जो चेंज किया गया उससे इनकम में कितना चेंज हो रहा है उसी को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। तो इनकम में चेंज होने के लिए ये ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट किया जाए या इन्वेस्टमेंट में चेंज किया जाए, तभी आपका इंक्रीजमेंट जो है इनकम का हो पाएगा, राइट। तो इसके लिए एक डेफिनेशन भी जो कीन्स की है, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर टेल्स अस that when there is an increment of aggregate investment, right, income will increase by an amount which is k times the increase in investment। यानी कि इनकम में जो इन्वेस्टमेंट मतलब इनकम में जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो k टाइम्स होगा, किसका? इन्वेस्टमेंट का। जितना इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए आपने 10 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ इकोनॉमी में, तो उससे जो इनकम बढ़ेगी वो 10 करोड़ ही नहीं बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो अभी बताऊंगा मैं कैसे, राइट। तो इसको आप जो हैं इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के से डिनोट किया है इसको, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को। के इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम means
वाई, चेंज इन वाई लगाएंगे यहाँ पे, अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और इन शॉर्ट यू कैन राइट इट k इज इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से हमारे इनकम में कितना चेंज हो रहा है, इसी को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। सो द चेंज इन इनकम डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, राइट। अगर इसका अब ये फॉर्मूला आप बनाते हैं तो क्या आएगा, k इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस MPC, राइट। यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस, अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में इस तरह से MPC दिया जाए और इनकम दे दी जाए या ये चीज़ें और मल्टीप्लायर इफेक्ट पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो 1 अपॉन 1 माइनस MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब 1 माइनस MPC आपने देखा था कि MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। तो MPS किसके बराबर हो गया, 1 माइनस MPC के बराबर हो गया, राइट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS, क्योंकि ये MPS के 1 माइनस MPC टोटल जो है ये पूरा का पूरा ये आपका MPS के बराबर है ये, राइट। तो ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे, ये तीनों मेन मैंने फॉर्मूले यहाँ पे बताए हैं, ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट देख सकते हैं। अब ये वर्किंग काम कैसे करता है, इसको और इजीली समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझें। जैसे अगर इकोनॉमी में एक सर्टेन परसेंटेज इन्वेस्टमेंट किया गया, राइट, जैसे 10 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया गया इकोनॉमी के अंदर, तो वो जो 10 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए गए हैं उन 10 करोड़ रुपीज़ का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि जब कोई चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है अगर, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सबको डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो पैसे। तो जब उनके पास में पैसे पहुंचेंगे, जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के पास पैसे पहुंचेंगे, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वो लोग क्या करेंगे, फर्दर अपने इनकम में से उसको खर्च करेंगे आगे। जब वो खर्च करेंगे पैसा, क्योंकि सर्टेन परसेंटेज सेव भी करेंगे, ऐसा नहीं है सारा का सारा खर्च कर लें, तो कुछ पैसे सेव करके वो जो है आगे खर्च कर देंगे पैसों को। तो जब जहाँ पर भी वो खर्च करेंगे उनसे फिर उन लोगों की इनकम यानी कि जनरेट होगी, जहाँ पर भी खर्च करेंगे, कोई भी सामान परचेज कर रहे हैं मार्केट से, कुछ भी चीज़ें, तो फिर उन लोगों की इनकम होगी। इसी तरह से आगे जब उन लोगों की इनकम होगी तो वो लोग भी थोड़ा परसेंटेज सेव करके अपना पैसा उसमें से फिर वो भी कहीं खर्च करेंगे। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से इकोनॉमी के अंदर इनकम पर मल्टीपल इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे और आसानी से, जैसे मैं एक सिंपल सा और आसान सा एक एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे। जैसे 100 रुपये इन्वेस्ट किए गए, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर 100 रुपीज़ ओनली, और 100 रुपीज़ से 2 लोगों की इनकम हुई। मान लीजिए 2 लोगों पे लेबर्स को ही दे दिए गए, मान लीजिए, तो 2 लोगों को जब दिए गए वो, तो 2 लोगों को, एक को 50 दिए गए और दूसरे को भी 50 दिए गए, दोनों को 50-50 रुपये दे दिए गए, राइट। अब 50-50 रुपये में से क्या किया कि अब उन्होंने जो है आगे अपना जो है खर्च किए पैसे। अब मान लीजिए इसने जो है सेव कर लिए 20 रुपये, तो सेविंग में कर लिए, यानी कि सेव किए इसने 20 रुपीज़, और जो कंज्यूम किए वो कंज्यूम किए इन्होंने 30 रुपीज़, राइट। तो ये जो 30 रुपीज़ ये बंदा कंज्यूम कर रहा है, तो ये किसी न किसी चीज़ पे तो खर्च कर रहा होगा। तो जहाँ पे ये खर्च करेगा तो उन लोगों की इनकम हो जाएगी। मान लीजिए 2-3 जगह उसने 10-10 रुपये खर्च किए, 10 रुपये यहाँ किए, 10 रुपये यहाँ किए, 10 रुपये यहाँ किए, तो इन आगे 3 लोगों की भी इनकम हो गई 10-10 रुपये। इस तरह से इसने दूसरे वाले पर्सन ने खर्च किए अपने पैसे, इसने मान लीजिए ज़्यादा सेविंग कर ली, इसने 30 रुपीज़ सेव कर लिए, राइट, 30 कर लिए सेव, तो इसके पास क्या बचे, 20 बचे, जिन्हें वो कंज्यूम करेगा। तो ये 20 रुपीज़ मान लीजिए 2 जगह खर्च कर रहा है 10-10 रुपये करके, ऐसे करके, तो उन 2 लोगों की इनकम वहाँ हो गई। फिर आगे यही प्रोसेस आगे होगा कि ये लोग भी थोड़ा सा सेव करेंगे अपने पास पैसे, और फिर जो अमाउंट बचेगा, मान लीजिए इन्होंने जो है 5 रुपये सेव कर लिए, फिर 5 रुपये बचे वो आगे मतलब खर्च कर। प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि सारी इनकम सेविंग्स में ना चली जाए।
तो इस तरीके से जो है मल्टीपल इफेक्ट काम करता है इन्वेस्टमेंट का, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा इस पूरे चैप्टर के नोट जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मिल जाएंगे। थैंक यू।